चलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, गुड आफ्टरनून तान्या, गुड आफ्टरनून तान्या। और कौन है यहाँ पे? विकी, मुकीम, तान्या, मोनिका। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो चलिए क्लास आज की शुरू करते हैं। ठीक है, और आज की जो क्लास है हमारी वो है इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। तो इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, ठीक है, ये वाली कि पीएम मोदी विटनेसेस कमेंसमेंट ऑफ कोल्ड लोडिंग एट इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम। ठीक है, तो ये न्यूज़ आपने सुनी होगी, तो आपको समझ में आया होगा या आपको दिमाग में आया होगा कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, ठीक है, जो कलपक्कम में है और यहाँ पर कोल्ड लोडिंग हुई है, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आप लोगों को कुछ डाउट होगा इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये आपको डाउट होगा कि ये आखिर किसकी बात हो रही है। तो यहीं से शुरू करते हैं। ये बात हो रही है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की। ठीक है, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में किसी ने कुछ पढ़ा है अभी तक में, किसी ने कुछ थोड़ा बहुत जाना है कि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम किस बारे में है। ठीक है, या है क्या ये चीज़, हम लोग किस न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब इंडिया का न्यूक्लियर सुनते ही आपको लगता होगा क्या कहते हैं कि एक तो न्यूक्लियर वेपन्स होता है, ठीक है, और एक होता है सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं कर रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स जो आपको मालूम है, न्यूक्लियर वेपन्स किस लिए होता है? वॉर वगैरह में यूज़ करने के लिए होता है। यहाँ पे बात चल रही है सिविल न्यूक्लियर यूजेस की। सिविल न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का सिविल यूज़। सिविल यूज़ किस चीज़ में होता है? मेनली बिजली बनाने में, ठीक है, ऊर्जा बनाने में, ऊर्जा के उत्पादन में ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियर का इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर एनर्जी का। तो वो हम लोग उसी की बात कर रहे हैं, और ये जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये इसी के बारे में है। ठीक है, जो इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इसी के बारे में है कि इंडिया कैसे अपने न्यूक्लियर रिसोर्सेज या जो न्यूक्लियर मिनरल होते हैं, थोरियम और यूरेनियम, उनका यूज़ करके कैसे बिजली प्रोड्यूस करे लॉन्ग टर्म के लिए और लंबे समय के लिए, और साथ साथ सस्टेनेबल बेसिस पे। सस्टेनेबल बेसिस का मतलब है कि मतलब जहाँ पे क्या कहते हैं, जो ऊर्जा जो फ्यूल है, ठीक है, जो चीज़ आपकी क्या कहते हैं जो इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, जो इसमें ईंधन लग रहा है, ठीक है, क्या ईंधन है इसमें? ईंधन आपका हेलो, हाँ हरपाल, हरपाल आपका क्वेश्चन क्या है बताइए। हरपाल आपकी आवाज नहीं आ रही। तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? सिविल 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की 3 स्टेज का सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ठीक है, तो बस थोड़ी सी हिंदी बता पाओगे जैसे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह नहीं बता पाओगे? ठीक है, तो समझ रहे हो क्या होता है सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम? ठीक है, आप लाइव। ठीक है, तो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की यहाँ पे बात चल रही थी। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी देखते हैं कि 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम है क्या। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं शुरू करने से पहले देखो, इसमें तो पहले थोड़ी सी न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह लगती है, वो मैं नहीं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन जाता है और न्यूट्रॉन जाता है, प्रोटॉन होता है, वो मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम होएगा, है ना। ठीक है, ये मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं ये मालूम है आप लोगों को? मालूम है थोड़ा बहुत है? देखो, कुछ जो रेडियो एक्टिविटी मालूम है? हिंदी बोल चाहिए आपको थोड़ा सा, है इंग्लिश में रेडियो एक्टिविटी आपको करो समझ लोगे ना। रेडियो एक्टिविटी तो रेडियो एक्टिविटी मालूम है क्या होता है? नहीं मालूम है। जैसे न्यूक्लियर जो होता है, कुछ एलिमेंट होते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का नाम सुना है? पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में, ठीक है, तो आप उसमें जाओगे तो कुछ क्या कहते हैं एलिमेंट होते हैं, जैसे खासकर यूरेनियम होता है। ठीक है, अब यूरेनियम क्या होता है? ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कि यूरेनियम का जो आपका जो यूरेनियम होता है, हर
एटम का, हर एलिमेंट का एक एटम का एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटॉन होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये आपने कुछ नाम सुने ऐसे, सुने ना? तो ये क्या होता है, रेडियो, बाकी जो आपके बाकी के मेटल देख रहे हो, आयरन वगैरह, कार्बन वगैरह, ये सब स्टेबल होते हैं, ठीक है। इनका न्यूक्लियस जो होता है वो टूटता नहीं है। रेडियो एक्टिव मटीरियल जो होते हैं इनका न्यूक्लियस टूट जाता है। कुछ क्या कहते हैं, प्रोटॉन टूट जाएंगे, ठीक है, और न्यूट्रॉन टूट जाएंगे, तो एक इससे क्या कहते हैं अलग, दो अलग अलग क्या कहते हैं वो बनते हैं। ये यही रिएक्शन मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको बेसिक 11th-12th की अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें क्या कहते हैं, या 9th-10th की में भी ये बताया जाता है, ठीक है। तो ये नए एलिमेंट बनेंगे और नए एलिमेंट के साथ साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, मतलब कुछ ऊर्जा भी रिलीज होगी, और वो ऊर्जा जो होती है वो क्या कहते हैं न्यूक्लियर वेपन में, वेपन के लिए काम आती है, ठीक है। जब आप न्यूक्लियर परमाणु बम बनाते हो तो वो ऊर्जा आपका जो होता है वो किस लिए काम आता है, जो हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया गया था वो उस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है युद्ध के लिए, ठीक है। क्योंकि जब से हिरोशिमा नागासाकी के बारे में आप पढ़ोगे तो जब ये बम गिराया गया था उसमें से ये जो यूरेनियम रहा होगा, उसमें जो यूरेनियम टूटा और उसमें से क्या कहते हैं ऊर्जा निकली, वो इतनी ज़्यादा हुई थी कि उसने लोगों को पिघला दिया एक ही बार में, ठीक है। जो हिरोशिमा के ऊपर गिरा था बम, ठीक है, तो जो उसके 5-10 किलोमीटर का रेडियस था उसमें तो आदमी जो था वो पिघल ही गया, ठीक है, गायब हो गया, मतलब उसको भी नहीं, आदमी को नहीं पता लगा कब मर गया। बाकी जो थे तो इसकी तबाही इतनी फैली, आग इतनी लगी कि बाकी लोग उससे मरे, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब न्यूक्लियर में दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक तो ये वाला होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, फिजन मतलब इसमें एक बड़ा एलिमेंट जो होता है, एक बड़ा एलिमेंट टूटता है छोटे छोटे एलिमेंट में और अपने साथ ऊर्जा देता है कुछ, और क्या कहते हैं उसके अलावा एक होता है, दूसरा रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है कि दो छोटे छोटे एलिमेंट, जैसे आपके जो सन में होता है, सन में क्या होता है, दो आपके हाइड्रोजन के एलिमेंट होते हैं, जो हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं, हाइड्रोजन के वो मिलते हैं, ठीक है, एटम, और क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, ठीक है। तो जब ये चीज़ भी होती है ना, इसको फ्यूजन बोलते हैं, और इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं, फ्यूजन को छोड़ दीजिए। फ्यूजन का इंग्लिश का मतलब, जो इंग्लिश फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है, दो छोटे छोटे एलिमेंट जोड़ दिए और एक बड़ा एलिमेंट बनाया, और जिससे क्या कहते हैं इसके जोड़ने से भी कुछ ना कुछ एनर्जी या ऊर्जा निकली होगी। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, घटक, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, बड़ा एक एलिमेंट है वो अपने आप ही एक से दो एलिमेंट में टूट गया और साथ में कुछ उसने ऊर्जा भी निकाली, उसका जो न्यूक्लियस होता है जब वो टूटता है, तो ये फ्यूजन होता है, ठीक है। यहीं पे हम लोग इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये जो है, ये जो एनर्जी निकलती है इसका हम लोग यही परमाणु बम में भी यूज़ की जाती है। जब परमाणु बम किसी के ऊपर मारा जाता है तो यही एनर्जी का यूज़ करके वहाँ पे तबाही मचाई जाती है। और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब होता है, सिविल का मतलब होता है कि मतलब पीसफुल पर्पस, मतलब शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आप न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करो। कैसे होता है, बिजली बनाने में, ठीक है, कई और भी होते हैं लेकिन बिजली बनाना मेन होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो यूरेनियम के टूटने से जो एनर्जी निकलेगी, ये एनर्जी क्या करेगी, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर पानी होगा, पानी को क्या करेगी, बॉईल कर देगी और उस पानी से स्टीम बनेगी, और स्टीम क्या करेगी, टरबाइन होती है, टरबाइन जानते हैं आप लोग, बिजली कहीं पे भी बनती है टरबाइन से बनती है, ठीक है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल प्लांट, सब में कॉन्सेप्ट वही होता है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ होती है जो टरबाइन को आके घुमाती है और उससे क्या कहते हैं बिजली बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ के जो एनर्जी निकलती है इससे पानी क्या कहते हैं गर्म होता है, पानी भाप बनता है, भाप जाके टरबाइन को घुमाता है, बिजली बनती है, ठीक है। थर्मल प्लांट, जो कोयले वाले प्लांट देखते हैं आप लोग, उसमें क्या होता है, उसमें कोयला जला के क्या कहते हैं पानी गर्म किया जाता है, पानी से भाप बनाई जाती है और भाप जाके फिर टरबाइन को घुमाती है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट क्या होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में क्या होता है कि पानी ऊपर से छोड़ा जाता है और वो टरबाइन को घुमाता है, जिससे फिर क्या कहते हैं बिजली बनती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इस वजह से कि बिजली बनाने का एक प्रोसेस हमें एक ही है, बस खाली इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूल का, न्यूक्लियर ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, बिजली बनाने के लिए। तो ये जो है, ये इंडिया का एक प्रोग्राम है कि किसी तरह से ये न्यूक्लियर एलिमेंट है, इसका हम लोग इस्तेमाल करके क्या करें, न्यूक्लियर एनर्जी को बनाएं लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि कोयला कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को कोयला बाहर से इंपोर्ट करते हैं
आयात करते हैं, और जिसकी वजह से क्या कहते हैं पैसा जाता है, ठीक है, हमारा सऊदी, वो सब चीज़ों की वजह से हम लोग अब क्या कर रहे हैं, मतलब रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे हैं, जैसे आपका सोलर, विंड, ठीक है, उसी में क्या कहते हैं ये न्यूक्लियर भी है, ठीक है। न्यूक्लियर वैसे तो रिन्यूएबल नहीं है, क्योंकि जो आपका यूरेनियम की रॉड जाएगी वो कुछ टाइम के बाद क्या कहते हैं अपने दूसरे इसमें रिएक्शन होगा और वो टूट जाएगी, मतलब दूसरे अपने घटकों में टूट जाएगी और एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद दोबारा यूरेनियम पैदा नहीं होगा। जैसे सोलर में क्या होता है कि एक बार सन की एनर्जी क्या कहते हैं सौर ऊर्जा इस्तेमाल होगी तो फिर लगातार आ रही, तो उस तरह से नहीं है। लेकिन अगर न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है वो ऐसा होता है कि अगर आप उसमें एक रॉड डालो तो कई सालों तक चलता रहता है। वो रॉड आपको 20 से 25 इतनी बड़ी तो मैं ऐसे हाथ में और छोटी छोटी रॉड्स होती हैं, वो क्या कहते हैं 20 से 25 साल तक आपको इतनी एनर्जी देती हैं कि पूरा का पूरा शहर, लखनऊ शहर जैसे को एनर्जी मिल सके, बिजली यहाँ पर काम हो सके, जिसमें आपका मेट्रो वेट्रो चलाना भी हो सकता है, वो इतनी बड़ी रॉडों से काम हो जाता है, ठीक, इतनी बड़ी रॉड लगती है एक न्यूक्लियर रिएक्टर में। वहाँ पर क्या कहते हैं ऐसा नहीं है कि हर क्या कहते हैं रोज या हर हफ्ते या हर महीने क्या कहते हैं बदलना पड़े, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी रीन्यूएबल तो नहीं बोलते हैं, पर इसको क्या एक क्लीन और साफ सुथरी एनर्जी का सोर्स मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कहते हैं कोयला नहीं जलाना पड़ता है, तो धुआं नहीं निकलता है, ठीक है, धुआं नहीं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं एक साफ क्लीन एनर्जी मानते हैं, साफ सुथरी एनर्जी का ऊर्जा का सोर्स मानते हैं। लेकिन क्या कहते हैं इसके कुछ अपने अलग प्रॉब्लम है, उनको छोड़ दीजिए, अभी हम लोग उनके चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जिस दिन हम लोग का अभी मेन क्या है ये पढ़ना 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हमारा करंट अफेयर्स है, ठीक है। करंट अफेयर्स में क्या है आपका जो, ठीक है, इस पे आने से पहले ये लिखिए जो आपके क्या कहते हैं ये न्यूक्लियर फ्यूल जो होते हैं, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका जैसे ये इसमें लिखा है, एक होता है फिसाइल और दूसरा होता है फर्टाइल, एक ही टाइप के वो होते हैं, ठीक है। फिसाइल फर्टाइल में अंदर क्या होता है, जैसे ये है, अब इसमें U-233, ये 233 क्या है ये जान रहे हो आप? नहीं जान रहे हो, ये बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री की, इसकी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसको बोलते हैं उसका क्या एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये U-233 उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो फिसाइल फ्यूल वो होता है, फिसाइल मटेरियल वो होता है जो अपने आप ही आप जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर में रखो, कुछ ये रिएक्शन होएगा उसमें, कुछ 1-2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन मारो, ठीक है, कहीं से, और वो अपने आप टूट जाएगा, ठीक है। ये यूरेनियम टूट जाएगा, लेड वगैरह में टूटता है ये, ठीक है। लेड एक और एलिमेंट होता है उसमें टूट जाता है और साथ साथ एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये जो होता है फिसाइल जो होता है, न्यूक्लियर फ्यूल 2 टाइप के होते हैं, फिसाइल होता है, फर्टाइल होता है। फर्टाइल होता है वो अपने आप नहीं टूटेगा, ठीक है, वो अपने आप नहीं टूटता है, ठीक है। वो क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं आपको फिसाइल को फर्टाइल को फसाइल में बदलना पड़ता है, ठीक है। जब ये बदलेगा, ठीक है, फिर क्या कहते हैं इसको इस्तेमाल करके एनर्जी बनाई जाएगी। जैसे U-33 जो है और U-235 और PU का मतलब होता है प्लूटोनियम 239, ये सब आपके फिसाइल हैं। फिसाइल का मतलब है कि इनकी प्लूटोनियम 239 की रॉड बनाओ, यूरेनियम 235 की रॉड बनाओ, यूरेनियम 223 की रॉड बनाओ और सीधे न्यूक्लियर रिएक्टर जो आपने बनाया उसमें लगा दो, रिएक्शन चालू हो जाएगा, बिजली बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं जो फर्टाइल मटेरियल है, फर्टाइल में कौन कौन से 2 आते हैं आपका, यूरेनियम 238 और थोरियम 232, ये 2 आते हैं। अब इनकी रॉड अगर लगाओगे सीधे न्यूक्लियर रिएक्टर में तो बिजली नहीं बनेगी, ये वाले रिएक्शन नहीं होंगे जो हमने पिछली बात कही थी, ठीक है, क्योंकि ये उस तरह का मटेरियल नहीं है। लेकिन हाँ इसमें ये हो सकता है कि ये यूरेनियम 238 जो है वो यूरेनियम 235 या 233 या 235 में बदल जाता है, ठीक है। और जब ये बदलता है तो ये फिर इसकी बदलने के बाद ये रॉड जो है इसको हम लोग डायरेक्टली न्यूक्लियर रिएक्टर में लगा के एनर्जी या फिर ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। सर थोड़ा जूम कर दीजिए, थोड़ा जूम कर दीजिए, जूम कहाँ से? कैमरे से जूम होएगा।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग परेशान मत होइए, अब इसको जूम कर देंगे, जूम करके दिखाने को। हैं सर? कौन है भाई जिसको जूम करवाना है? कुछ दिख नहीं रहा, कह रहे हैं जूम। वो जूम करने से भी नहीं आएगा ना सर, इमेज ब्लर है, वो जूम कर दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए तब भी नहीं दिखेगा। ये जूम में इतना ही दिख रहा है। जो मैंने आपको आपका सृष्टि का आपको क्वेश्चन है फर्टाइल ऑफ फिसाइल, वो दोबारा समझा दीजिए, वो मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। 238 सृष्टि आप जो कह रही हैं वो ये है U230 यूरेनियम 238 जो मैं लिखा था उसका 238 का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने आपके न्यूट्रॉन है। जब उनको जोड़ दोगे तो एटॉमिक नंबर होता है, और हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अपना खास होता है, ठीक है। वो एटॉमिक नंबर जैसे 238 है, उसके अलावा 238 यूरेनियम के अलावा और किसी का नहीं होएगा वो, ठीक है, इस तरह से। और कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे यूरेनियम है ऐसा, इसके 235 भी है, 233 भी है, 238 भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन तो इसके अंदर सेम रहेगा लेकिन न्यूट्रॉन बदल जाएंगे थोड़े थोड़े, ठीक है। तो ये 11th-12th का जो फिजिक्स है उसके बेसिस पे है ये। आप लोगों को कितना जान लीजिए कि इसमें से क्या कहते हैं, कुछ ऐसा मटेरियल होता है फिसाइल। फिसाइल ऐसा होता है जिसको आप क्या कहते हैं, सीधे आप रॉड में लगा दोगे सीधे न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो क्या होएगा, वहाँ से बिजली बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और फर्टाइल वो होता है जिसको आप न्यूक्लियर रिएक्टर में सीधे लगाओगे तो बिजली नहीं बनेगी, आपको उसको वापस क्या कहते हैं कुछ रिएक्शन करके फिसाइल में बदलना पड़ेगा फर्टाइल को, फिर आप न्यूक्लियर रिएक्टर में लगाओगे तो फिर उसमें से बिजली बनेगी, ठीक है। ये फिसाइल और फर्टाइल में ये अंतर होता है आपका, ठीक है। सृष्टि समझ में आया आपके? ठीक है सृष्टि, अब फर्टाइल और फिसाइल में आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जो इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इस टाइप से बना है क्योंकि इंडिया के पास जो ये फर्टाइल मटेरियल बहुत ढेर सारा है लेकिन फिसाइल मटेरियल नहीं है, ठीक है। फिसाइल मटेरियल या तो क्या कहते हैं हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। किससे बनाना पड़ेगा? फर्टाइल से बनाना पड़ेगा, फर्टाइल है हमारे पास, या फिर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा, ठीक है। आयात क्या कहते हैं, जब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम शुरू हुआ था तो बाकी सब चीज़ें तो आप आयात कर सकते हो, कोल वोल, न्यूक्लियर फ्यूल कोई नहीं देगा आपको, बाहर से कोई नहीं देता है, ठीक है। अभी इंडिया अमेरिका की 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील हुई, 2005 में, उसके बाद से अमेरिका राजी हुआ है देने के लिए। उससे पहले अमेरिका ने क्या किया था, इंडिया के ऊपर बैन लगा रखा था कि कोई भी कंट्री खुद तो देगा ही नहीं देगा, अमेरिका के इतने मतलब मित्र देश हैं वो भी नहीं देंगे, ठीक है। तो ये सब बैन लगा था कब से, उससे इंडिया ने पोखरान का टेस्ट वगैरह किया था, ठीक है, पहला वाला। तो ये बैन को हटाया गया था, सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी क्या कहते हैं अमेरिका के साथ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इंडिया को ये चीज़ मालूम है कि हमको क्या कहते हैं कोई बाहर से देगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग को अपना ही मटेरियल इस्तेमाल करके अपना खुद का फ्यूल बना के न्यूक्लियर एनर्जी बनानी पड़ेगी, और बनानी क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमको बिजली बनानी है उससे लंबे समय तक के लिए, ठीक है। सर ये हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, एडिटोरियल नहीं है ये आपका हिंदू में भी ऑफिस, देखिए जो चीज़ हिंदू में आती है वो इंडियन एक्सप्रेस में भी आती है, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड का, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर है या इंग्लिश मीडियम जिसका है उसको मेरा एक सजेशन है कि वो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन वाला पेज जरूर पढ़ा करें, ठीक है। तो ये वहाँ से एक्सप्लेन वाले पेज से लिया गया है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन पेज में मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में स्टाइल यूज़ करने वाले दो टाइप के होते हैं, फर्टाइल और फिसाइल, ठीक है। फिसाइल को आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो, फर्टाइल को आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। फर्टाइल आपको क्या कहते हैं पहले फिसाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आपका फिर उसको यूज़ करोगे, ठीक है। तो इंडिया के साथ दिक्कत ये है कि इंडिया के पास ये वाला ही ढेर सारा है, ठीक है। इंडिया के पास हमने इसमें क्या बोला था, थोरियम 232, थोरियम इंडिया के पास भरा पड़ा है, ठीक है। थोरियम जो है वो इंडिया के पास भरा पड़ा है, ठीक है। थोरियम कहाँ भरा पड़ा है, थोरियम है आपका एक सैंड होती है मोनाजाइड, ठीक है, एक टाइप की सैंड होती है, सैंड मतलब रेत, ठीक है। आपको देखने में रेत लगेगी लेकिन उसमें क्या कहते हैं एक एलिमेंट, ये होता है एलिमेंट नहीं होता है, एक मिनरल होता है मोनाजाइट, MONAZIT, हिंदी में भी यही बोलते हैं इसको, ठीक है। मोनाजाइट होता है, मोनाजाइट में आपका थोरियम रहता है, ठीक है। और ये सैंड आपको कहाँ मिलेगी, मोनाजाइट की जो सैंड है आपको कहाँ मिलेगी, ये जो समुद्री तटीय इलाके होते हैं ना, कोस्टल एरियाज, वहाँ पे मिलती है,
आपको कहाँ कहाँ पे, गुजरात, महाराष्ट्र, सारे जितने भी ले लो आपको। मेनली केरल में बहुत ज़्यादा है, केरल तमिलनाडु में, उसके अलावा कर्नाटक में भी है, और अब महाराष्ट्र में भी है, और उड़ीसा में भी है, ठीक है। तो वहाँ पे मिलती है, और साथ साथ कुछ क्या कहते हैं आपको नदियों के तट पे भी मिलेगी, ठीक है। झारखंड वगैरह में, झारखंड छत्तीसगढ़ में नदियों के तट पे भी मिलेगी, ठीक है। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। प्लेसर डिपॉजिट का मतलब है कि कहीं से कहीं पत्थर होगा मोनाजाइट का, ठीक है, जिस पत्थर से ये मिलता है, ठीक है, उसको तोड़ तोड़ के क्या कहते हैं नदियाँ वगैरह लेके आई होंगी, और समुद्र तट पे क्या कहते हैं उन्होंने इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे हम लोगों को मिलने लगा है। अब कहाँ से आया हम लोगों को मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोगों को क्या है, ये तट है, और सब तट पे ये मोनाजाइट की सैंड है, हम लोग को यहीं से उठाना है और इसको अपने न्यूक्लियर उसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इंडिया के साथ क्या है, इंडिया के पास फर्टाइल, क्योंकि ये जो थोरियम है मोनाजाइट में मिलता है, और हम लोग पास मोनाजाइट का भंडार है, ठीक है। दुनिया में जितना भी थोरियम है उसका 25% लगभग इंडिया के अंदर है, ठीक है। ये माना जाता है 25 मतलब 1/4 इंडिया के अंदर है। तो इतना थोरियम होने के बावजूद क्या कहते हैं इंडिया नहीं उसको बिजली नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, न्यूक्लियर से एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, ऊर्जा नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। उसका कारण यही है क्योंकि ये फर्टाइल होता है। अब हम लोग को इस फर्टाइल को फिसाइल में बदलना है, ठीक है। अब इस फर्टाइल को फिसाइल में बदलने के लिए ही इंडिया ने डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का नाम सुना होगा, उन्होंने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया था। आपको समझ में आया, ठीक है। एक आप क्या कहते हैं उस पर सोनी लिव पे एक वेब सीरीज है रॉकेट बॉयज, ठीक है। वो तो मेनली क्या कहते हैं रॉकेट के बारे में है कि वो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने रॉकेट का भी कॉन्सेप्ट सबको दिया था, लेकिन वहाँ पे ये भी है आपका, ठीक है। उसमें इसके बारे में बताया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया का कैसे शुरू किया था डॉक्टर विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर बाबा ने। तो होमी जहांगीर बाबा ने क्या कहते हैं देखा क्या कहते हैं कि इंडिया में ये ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या कहते हैं बोला कि इंडिया को एक 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम होना चाहिए, मतलब, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 स्टेज का जो प्रोग्राम है उसको देखिए क्या होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें ज़्यादा हिंदी वगैरह नहीं है, मतलब हिंदी के टर्म्स में देखिए क्योंकि ये न्यूज़पेपर का ही आर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देखोगे फिर ये प्रोग्राम कई जगह मैंने स्लाइड में कई जगह आया है, ठीक है। स्टेज 1 का मतलब होता है 3 स्टेज हैं, तो ऑब्वियसली एक स्टेज होगी, दूसरी स्टेज होगी, तीसरी स्टेज होगी। पहली स्टेज में कुछ अलग टाइप के रिएक्टर लगेंगे न्यूक्लियर, दूसरी स्टेज में कुछ अलग टाइप के रिएक्टर लगेंगे, तीसरी स्टेज में कुछ अलग टाइप के रिएक्टर लगेंगे, ठीक है। तो पहली एज में किस टाइप के रिएक्टर लगेंगे उसका नाम है प्रेशराइज्ड, जो इंडियन लैंग्वेज है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। इसका PHWR का मतलब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में भी जब आप लिखोगे तो ऐसे ही लिखना, ठीक है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। ये स्टेज 1। इसमें क्या होता है, इसमें आपका यूरेनियम हम लोग डालते हैं, ठीक है। यूरेनियम डालते हैं। यूरेनियम हम लोगों ने क्या बात करी, यूरेनियम 233 और 235 जो है वो फिसाइल है, वो डायरेक्टली बिजली बनाएगा, ठीक है। तो यूरेनियम जो है 233 या 235 को डालोगे PHWR में, तो वो आपकी ये ऊपर वाला छोड़ दो कितने रेट में बना रहा है, वो बिजली बनाएगा, ठीक है। बिजली बनाने के साथ साथ आपका कुछ और भी बनाएगा, ठीक है। वो बनाएगा आपका प्लूटोनियम, ठीक है। ये देखिए प्लूटोनियम बनाएगा आपका, ठीक है। और प्लूटोनियम, और हमने क्या देखा था प्लूटोनियम 238 जो है वो भी एक क्या है फिसाइल मटेरियल है, उसको आप डायरेक्टली फिर से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिप्लीटेड यूरेनियम का मतलब है कि आपने यूरेनियम की रॉड डाली, सारी की सारी नहीं इस्तेमाल हुई, कुछ बच गई, ठीक है। तो वो यहाँ से निकलेगी, इसका बाई प्रोडक्ट है ये, ठीक है। PF प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का बाई प्रोडक्ट है कि कुछ ना कुछ यूरेनियम बच जाएगा, कुछ प्लूटोनियम होगा, और बिजली को बना रहा है। बिजली का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो बिजली के इस्तेमाल करके मतलब ग्रिड में भेज के घरों में भेजना, ठीक है। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, प्लूटोनियम मिलेगा, ठीक है। प्लूटोनियम मिलेगा। अब ये पहला स्टेज का रिएक्टर ये था, इसका नाम ये था PHWR, मतलब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। ये इंग्लिश के ही नाम लिखो, हिंदी में क्या कहते हैं मतलब इसका मुश्किल हो जाएगा। हैवी वाटर, हैवी वाटर का मतलब होता है पानी का ही एक टाइप का
प्रकार होता है, ठीक है। पानी का ही एक टाइप का प्रकार होता है। हैवी वाटर का मतलब अगर आपको किसी को मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ। हैवी वाटर का मतलब होता है जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। पानी क्या होता है, H2O होता है ना, ठीक है, H2O होता है, ठीक है। अब इसमें जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। 2 आइसोटोप का मतलब होता है एक में एटॉमिक जो वो होता है 1 होता है और एक में 2 होता है, ठीक है। एक में 1 होता है, इसके अंदर केवल एक प्रोटॉन है। इसके अंदर क्या है, 2 है, 1 प्रोटॉन है प्लस 2 और 1 न्यूट्रॉन भी है, सॉरी, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा एटॉमिक। तो ये वाला जो होता है, अगर कोई पानी ऐसा बन रहा है H2O जिसके अंदर हाइड्रोजन ये वाला लिया जा रहा है, नॉर्मल पानी जब हम लोग पीते हैं सब जगह जो है ये सब, उसके अंदर ये वाला होता है, इसके अंदर केवल एक ही एटॉमिक नंबर होता है। और जिसमें H2O में ये वाला हाइड्रोजन अगर लगा है जिसके 2 एटॉमिक नंबर है, वो आपका हैवी वाटर कहलाता है, ठीक है। या उस हाइड्रोजन को हम लोग ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, लेकिन उसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। DU, ठीक है, ड्यूटेरियम, ठीक है। ये ड्यूटेरियम क्या कहते हैं, समुद्र के पानी में इस तरह का हाइड्रोजन बहुत मिलता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, आपका प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, ठीक है। हैवी वाटर का काम इसमें क्या होता है, जब आपका ये जो आपका यूरेनियम था, ठीक है, वो अपने आप ऐसे नहीं टूटेगा, ठीक है, अपने आप रखे रखे नहीं टूटता है। न्यूट्रॉन जानते हो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन मारे जाते हैं। इसका काम होता है, रिएक्टर जो देख रहे हो, इसका काम होता है कि इसके अंदर एक कहीं से भी क्या कहते हैं न्यूट्रॉन बनता है। कैसे बनता है छोड़ दीजिए, और वो न्यूट्रॉन जाके क्या कहते हैं इससे लड़ता है, यूरेनियम 235 से लड़ता है जाके। जैसे ये बी में इस पर न्यूट्रॉन आएगा और लड़ेगा, और जिसकी भी लड़ने से क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी बनेगी और ये टूट जाएगा, ठीक है, टूटने से बिजली बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो क्या कहते हैं, अब न्यूट्रॉन जो आते हैं वो बहुत ढेर सारे प्रोड्यूस किए जाते हैं, ढेर सारे बनाए जाते हैं और फिर मारे जाते हैं इसके ऊपर जो रॉड लगी हुई है यूरेनियम की, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, जो इस्तेमाल हो जाते हैं तो इस्तेमाल हो जाते हैं, कुछ न्यूट्रॉन बच जाते हैं, ठीक है। वो जो न्यूट्रॉन बच जाते हैं उनका काम क्या होता है, वो हैवी वाटर आपका खुद को अपने अंदर संभाल लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, ठीक है। वो हैवी वाटर इसको अपने अंदर बचे हुए न्यूट्रॉन को अपने एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। लाइबा और क्या कहते हैं, और क्या काम करता है, जो इतनी ज़्यादा बिजली बनती है तो गर्म हो रहा होगा ना, ये अंदर गर्म होने लगता है पूरा, ठीक है, ये रिएक्टर अंदर से गर्म हो जाता है। तो इस गर्मी को मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए, कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए कूलेंट का भी काम करता है। तो इसको हम बोलते हैं हैवी वाटर मॉडरेटर और कूलेंट का काम करता है, ठीक है। मॉडरेटर का मतलब है कि अगर ज़्यादा क्या कहते हैं न्यूट्रॉन आपके आ रहे हैं, ठीक है, और वो इस पर टकराएंगे तो कभी कभी क्या कहते हैं, ये यूरेनियम इतना ज़्यादा टूट के और इतनी ज़्यादा एनर्जी बना देगा कि उस एनर्जी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। वो पूरा का पूरा इतनी ज़्यादा एनर्जी बन जाएगी, न्यूक्लियर फट जाएगा और शहर में क्या कहते हैं ब्लास्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर वेपन बन जाएगा, ठीक है। वो न्यूक्लियर वेपन ना बनने पाए तो उसके लिए यह है कि जो आपके न्यूट्रॉन की मात्रा है वो कंट्रोल्ड रहे, ठीक है। उसको वो तभी कंट्रोल रहेगी जो ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रॉन है वो हैवी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन में यही नहीं होता है। न्यूक्लियर वेपन में न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कंट्रोल्ड नहीं होते हैं, अनकंट्रोल्ड आते हैं और लगते हैं यूरेनियम से। वो ऐसे बम बना होता है, उसमें अनकंट्रोल्ड न्यूट्रॉन आते हैं जो यूरेनियम से टकराएंगे और यूरेनियम ब्लास्ट करा देंगे पूरा, ठीक है। ये रिएक्शन होएगा, रिएक्शन से ब्लास्ट हो जाता है पूरा, ठीक है। तो वो चीज़ ना होने पाए उसके लिए मॉडरेटर होता है। हैवी वाटर दोनों का काम करता है, ठंडा करने का भी काम करता है, ठीक है, और कूलेंट और मॉडरेटर का भी, कि जरूरत से ज़्यादा अगर न्यूट्रॉन बन रहे हैं तो उनको अब्जॉर्ब भी कर लेगा, ठीक है। उतना ही न्यूट्रॉन आएंगे यूरेनियम के पास जितना एनर्जी बनाने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या कहते हैं वो हुआ। अब इसमें क्या होगा, जो प्लूटोनियम पहली स्टेज से बना होगा, ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट जानते हो क्या होता है, बाई प्रोडक्ट जानते हो, नहीं जानते हो। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है, जैसे मेन प्रोडक्ट का मतलब जानते हो क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जानते हो, वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है ना, ठीक है।